आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें इतिहास है, किस्मत का खेल है और है एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक गरीब मामूली सा चरवाहा कैसे वो दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक बन गया। ये एक बहुत बड़ी पहेली है ना? और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चलना होगा उस महान विजेता तैमूर की कहानी में। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक रोटी का बदला। जरा सोच के देखिए, एक नौजवान लड़का तैमूर अपनी भेड़ों के साथ अकेला भटक रहा था। हालत इतनी खराब थी, मतलब गरीबी का वो आलम था कि कई कई रातें उसे और उसकी मां को भूखे ही सुना पड़ता था। और फिर एक दिन दान का एक छोटा सा काम सब कुछ बदल देता है। हुआ ये कि तैमूर अपनी सूखी रोटी खा रहा था, तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। अब उसे क्या पता था कि ये कोई मामूली साधु नहीं, बल्कि खुद संत कबीर हैं, भेष बदलकर आए हुए। और बस उसी एक पल में तैमूर ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी किस्मत पलट कर रख दी। तो तैमूर ने क्या किया? वो अपनी बकरियों को साधु के भरोसे छोड़कर भागा भागा घर गया, अपनी मां से एक रोटी ली और वापस आ गया। उसकी मां ने साधु से अपनी गरीबी का रोना भी रोया। लेकिन सोचिए, जिस इंसान के पास खुद खाने के लाले पड़े हों, उसने अपना हिस्सा एक अनजान को दे दिया। ये सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये तो एक निस्वार्थ भाव था जिसकी कोई कीमत ही नहीं आंकी जा सकती। अब इसके बाद जो हुआ वो सच में बहुत अजीब था और थोड़ा हिंसक भी। किसी मीठे आशीर्वाद की जगह जानते हैं कबीर ने क्या किया? उन्होंने एक लोहे की जंजीर उठाई और तैमूर को एक के बाद एक 7 बार मारा। कोई भी सोचेगा भलाई का ये कैसा सिला, आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो हर चोट असल में एक आशीर्वाद थी। हर एक वार के साथ कबीर तैमूर के वंश को एक पीढ़ी का राज दे रहे थे। 7 वार का मतलब था 7 पीढ़ियों तक चलने वाला एक विशाल साम्राज्य। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। लात और घूसों के साथ एक और भविष्यवाणी की गई। ये भविष्यवाणी थी उस साम्राज्य के बिखर जाने की। मतलब सिर्फ साम्राज्य के बनने की नहीं, बल्कि उसके टूटने की भी कहानी लिख दी गई थी। एक महान साम्राज्य जो अपनी बुलंदी पर पहुंचेगा और फिर बिखर जाएगा। तो देखिए, सत्ता का ये रास्ता कैसे तय हुआ। सबसे पहले कबीर एक सपने में आए और तैमूर को एक छिपे हुए खजाने का पता बताया। तैमूर ने वो खजाना ढूंढ निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। फिर उस दौलत से उसने वफादार नौजवानों की एक जबरदस्त सेना तैयार की। और बस उस सेना के दम पर उसने एक भ्रष्ट राजा को उखाड़ फेंका और अपनी जीत का सिलसिला शुरू कर दिया। वो चरवाहा अब एक विजेता बन चुका था। तो अब बात करते हैं उस राज की, 7 पीढ़ियों का राज। और हां, वो अजीब सा आशीर्वाद सिर्फ कोई लोक कथा नहीं थी, वो सचमुच इतिहास बन गया। ये देखिए, तैमूर का वंश, जिन्हें हम मुगल कहते हैं। बाबर से शुरू हुआ ये सिलसिला, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। गिनकर देखिए, ठीक 7 पीढ़ियां। 7 पीढ़ियों तक मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य पर राज किया। और औरंगजेब के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। साम्राज्य टूटने लगा, बिखर गया। और इस बात का सबूत खुद कबीर के शब्दों में मिलता है। उनका एक मशहूर दोहा है, रोटी तैमूर लंक दीनी ताते 7 बादशाही लीनी ही। मतलब साफ है, तैमूर ने एक रोटी दी और बदले में 7 बादशाहतें ले लीं। कृपा की ताकत का इससे बड़ा और सीधा सबूत भला क्या होगा? तो एक तरफ है ईश्वरीय कृपा, जो एक उपहार की तरह मिलती है बिना कमाए, जैसा तैमूर को मिली। और दूसरी तरफ है स्व अर्जित सिद्धि, यानी वो शक्ति जो इंसान खुद अपनी मेहनत, अपनी तपस्या से कमाता है। पर क्या कमाई हुई शक्ति हमेशा बेहतर होती है? बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए अब इस दूसरे पहलू को समझते हैं, सिद्धियों का मोहजाल। यानी वो शक्तियां जो कठोर तपस्या से हासिल तो हो जाती हैं, लेकिन एक जाल की तरह इंसान को फंसा भी सकती हैं। इसकी एक मिसाल है शोभरी ऋषि, एक ऐसे साधु जिन्होंने 10 साल से भी ज्यादा पानी के अंदर खड़े रहकर कठोर तपस्या की थी। आप सोच सकते हैं उन्होंने कितनी आध्यात्मिक शक्ति जमा कर ली होगी। लेकिन एक जरा सी चीज ने उनकी सारी कमाई पर पानी फेर दिया। तो हुआ ये कि सालों की तपस्या के बाद एक दिन उन्होंने नदी में एक मगरमच्छ को अपने परिवार के साथ खुश देखा। और बस उनके मन में भी परिवार बसाने की इच्छा जाग गई। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, एक खूबसूरत नौजवान बन गए और एक दो नहीं, पूरी 50 राजकुमारियों से शादी कर ली। नतीजा,
अपनी सारी आध्यात्मिक कमाई, सारी सिद्धियां एक सांसारिक जीवन पर लुटा दी और आखिर में उनके हाथ लगा तो सिर्फ पछतावा। एक और कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। एक ऋषि थे जिन्हें अपनी साधना से भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी। उन्होंने देखा कि उनका अगला जन्म एक सूअर के रूप में होगा। अब कोई भी इससे बचना चाहेगा, है ना? तो उन्होंने भी इस किस्मत से बचने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर कहा, देखो, जब मेरा पुनर्जन्म हो तो तुम मुझे उस सूअर के रूप में मार देना। उनका सोचना था कि इस तरह उन्हें उस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। पर जब वो समय आया और उनके बच्चे उन्हें मारने पहुंचे, तो जानते हैं क्या हुआ? सूअर के रूप में जन्मे वो ऋषि चीखने लगे, मुझे मत मारो, मैं यहाँ बहुत खुश हूं। वो अपना पिछला जन्म, अपनी साधना, अपना असली मकसद सब कुछ भूल चुके थे। इसे ही कहते हैं माया का जाल। वो पूरी तरह से उस नए जीवन में खो चुके थे। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कृपा बनाम कमाई, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? इस कहानी में हमें दो अलग अलग तरह की शक्तियां दिखती हैं। देखिए, तैमूर का राज्य, उसका स्रोत क्या था? निस्वार्थ दया का सिर्फ एक काम, और ये कृपा का एक तोहफा था जो 7 पीढ़ियों तक चला। वहीं दूसरी ओर ऋषियों की शक्ति थी, जो दशकों की कठोर मेहनत से कमाई गई थी, लेकिन ये सांसारिक मोह के आगे टिक नहीं पाई और नतीजा हुआ आध्यात्मिक विनाश। तो साफ है, कृपा से मिली शक्ति ज्यादा टिकाऊ साबित हुई। तो ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? यही कि जो शक्तियां खुद कमाई जाती हैं, वो अक्सर माया यानी सांसारिक भ्रम के जाल में फंसकर खो जाती हैं। ऋषियों की कहानियां एक तरह की चेतावनी है कि कैसे एक छोटा सा मोह भी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, तो फिर असली शक्ति है किसमें? तपस्या से की गई कमाई में, या फिर निस्वार्थ भाव से मिली कृपा में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा कि कौन सी ताकत हमारे भाग्य को तय करती है। सोचने वाली बात है ना?